सभी को। मेरा नाम स्वप्नम है। मैं कक्षा 4 की छात्री हूँ। आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का नाम है वेदराज की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी उन दिनों की है जब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था। वहाँ विद्यार्थी केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और जीवन के व्यवहारिक पक्षों से भी ज्ञान प्राप्त करते थे। उस समय एक बालक था, वेदराज। वेदराज के माता पिता साधारण किसान थे। वह बहुत ही मेहनती और संस्कारी थे। जब वेदराज 7 वर्ष का हुआ तो उन्होंने उसे पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में भेज दिया ताकि वह वहां जाकर विद्या अर्जन कर एक अच्छा इंसान बन सके। गुरुकुल में जीवन बहुत ही अनुशासन और तपस्या भरा था। वेदराज को वहाँ रहना तो अच्छा लगने लगा, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। गुरुजी जो भी समझाते वह सब उसके सिर के ऊपर से चला जाता था। धीरे धीरे उसकी कमजोरी सबके सामने आने लगी। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे। जब सभी बच्चे परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में चले गए तब वेदराज वही रह गया, असफल और उदास। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मान ली। उन्होंने एक दिन वेदराज को बुलाया और कहा, बेटा वेदराज, मैंने तुम्हें सिखाने और समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब लगता है कि शायद यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बेहतर होगा कि तुम घर लौट जाओ और अपनी माता पिता की खेती बाड़ी में मदद करो। गुरुजी की बात सुनकर वेदराज बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि शायद विद्या उसके भाग्य में नहीं है। आंखों में आंसू लिए भारी मन से वह घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में दोपहर हो गई। उसे प्यास लगने लगी। उसने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह पास गया और पानी मांगा। वहाँ एक बात ने उसका ध्यान खींचा, पत्थर के किनारे गहरे निशान। यह निशान रस्सी के बार-बार रगड़ खाने से बने थे। उसने एक महिला से पूछा, माता, ये पत्थर तो बहुत ही कठोर लगते हैं, इन पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए हैं। ये तो वर्षों से इस कोमल सी रस्सी से कुएं से बार बार पानी खींचने पर बने हैं। इस बात ने वेदराज के मन को झकझोर दिया। वो सोचने लगा कि अगर एक कोमल सी रस्सी अभ्यास से कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है तो मैं अभ्यास से विद्या क्यों नहीं सीख सकता। उसके भीतर का आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह खुद को कोसने की बजाय सुधारने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया, चाहे जितना समय लग जाए, अब वह अपनी कमजोरी को अभ्यास से अपनी ताकत बनाएगा। वेदराज वापस गुरुकुल आया। गुरुजी हैरान, तुम वापस क्यों आए हो वेदराज? वेदराज ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मुझे अब समझ में आ गया है कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कृपया करके मुझे एक और अवसर दे। गुरुजी ने उसके आंखों में नया आत्मविश्वास देखा। वह मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अभ्यास और सफलता से पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद वेदराज ने दिन रात एक कर दिया। वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, अभ्यास करता, पाठों को दोहराता और गुरुजी से प्रश्न पूछता। वर्षों के अभ्यास ने उसका काया पलट कर दिया। जहाँ उसे पहले अक्षर समझ नहीं आते थे, अब वह जटिल संस्कृत ग्रंथों को भी समझने लगा। गुरुजी उसे देखकर गर्व से भर उठे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था वह वेदराज, जो एक समय मंदबुद्धि माना जाता था, इतना तेजस्वी छात्र बन जाएगा। अभ्यास से वेदराज ने इतना ज्ञान अर्जन किया कि उसने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अत्यधिक स्थान प्राप्त किया। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सारा सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद्मंजरी जैसे महान ग्रंथों की रचना की। आज भी ये ग्रंथ भारत के अनेक विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। एक समय का विफल विद्यार्थी अभ्यास से विद्या का प्रकाश बन गया। वेदराज का नाम आज भी सम्मान और प्रेरणा से लिया जाता है। धन्यवाद।